औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। हम डियर स्टूडेंट साल अव्वल इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 तारुफ कुरान और हदीस, और आज हम देखेंगे कुरान पाक की सूरतों की खसूसियात। आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 58 जिस तरह कि आप जानते हैं बेटा, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी रहनुमा किताब, कुल कायनात के लिए रहनुमा किताब, जिसकी तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ समेट सकते हैं। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा 63 साल उम्र, 40 साल में नबूवत के मनसब पर आपको फाइज किया गया। तो 23 साल आपकी ज़िंदगी बहैसियत नबी, जिसमें कुरान नाजिल हुआ 23 साल। बहैसियत नबूवत आपकी ज़िंदगी को भी हम दो अदवार में तकसीम करते हैं, मक्की अदवार और मदनी अदवार। आप मक्का में पैदा हुए, मक्का में जवानी गुजरी, 50 साल तक मक्का में रहे, 40 साल नबूवत से पहले और 10 साल नबूवत के बाद। मगर कुफार मक्का ने आपको हर तरह की तकलीफ अजियत पहुँचाई, दीन इस्लाम के रास्ते में हर तरह की रुकावट खड़ी की और आपको इतना तंग और मजबूर किया कि आपको मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी। तो आप मदीना हिजरत कर गए, तशरीफ़ ले गए, ताकि मदीना के लोगों को दीन की तबलीग कर सके, जहाँ पहले से इस्लाम पहुँच चुका था। तो नबी पाक की बहैसियत नबी ज़िंदगी के दो अदवार, मक्की अदवार और मदनी अदवार, जिसमें कुरान पाक नाजिल होता रहा। कुरान पाक भी बेटा 23 साल ही नाजिल होता रहा। ज़रूरत के वक्त जिस तरह जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक कुरानी आयात का नज़ूल होता था। मक्का में बेटा क्योंकि दीन इस्लाम की इब्तदा हुई और अभी इस्लाम का इज्तमाई निज़ाम सामने नहीं आया था, इनफरादी निज़ाम था। तो आप देखते हैं कि मक्का में जो तालीमात हैं वो भी इनफरादी नौइयत की है। लेकिन जब आप मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ बाकायदा रियासत मदीना कायम हुई, इस्लामी रियासत कायम हुई। तो जो वहाँ सूरतें और आयात उतरी, उसका ताल्लुक इज्तमाई ज़िंदगी से था, मुल्क और कौम से था, और एक मुकम्मल सोसाइटी से था, मुआशरे से था, इस्लामी रियासत से था। यानी बुनियादी तौर पर मक्का में नाजुल होने वाली सूरतें और आयात इनफरादी अहकामात हैं, इनफरादी ज़िंदगी के हवाले से अहकामात हैं, और जो मदीना शरीफ में सूरतें और आयात नाजुल हुई उनका ताल्लुक इज्तमाई ज़िंदगी से है, इस्लामी निज़ाम से है और इस्लामी रियासत से। ठीक है जी, ये मुख्तसर आपको पता हो, क्योंकि कुरान पाक की सूरतों को हम दो ही हिस्सों में तकसीम करते हैं, मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। ठीक है जी, तो आगे तफसील देखते हैं। नबूवत के 23 साल ज़िंदगी में बेटा आपने 13 साल मक्का में गुजारे, शायद पहले में 10 साल गलती से आ गया, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में, तो यूं 23 साल आपका नबूवत का अरसा बनता है। दीन इस्लाम बेटा मक्का से शुरू हुई दीन की तबलीग। वो लोग, अरब के लोग जो इस्लाम से पहले आपको सादिक अमीन मानते थे, आपको सच्चा मानते थे, आपकी इज़्ज़त तकरीम करते थे, लेकिन जब आपने बहैसियत नबी नबूवत का ऐलान किया और कहा कि तुम जिन बुतों की पूजा करते हो वो काबिल परस्तिश नहीं है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, तो इस बात पर मुशरिकीन मक्का आपके खिलाफ हो गए कि ये हमारे बुतों को बुरा क्यों कहते हैं। उनका एतराज़ ये था नबी पाक पर कि ये हमारे उन बुतों को बुरा क्यों कहते हैं जिनकी इबादत और जिनके सामने बंदगी हम और हमारे आबाओ अजदाद बरसों से करते चले आ रहे हैं। सो आपको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। जो जो बेटा दिन इस्लाम बढ़ता रहा, फैलता रहा, जो साथ ही मुखालफत में भी इजाफा होता गया। आपके ख़ानदान के वो अफराद जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो दीन हक में आपका साथ देंगे, आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे, ईमान ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बेगाने हो गए, दीन इस्लाम की दावत कबूल नहीं की, क्योंकि वो शिरक की बीमारी में मुब्तला थे। ना सिर्फ ये कि दावत कबूल नहीं की, बल्कि आपके साथ शदीद दुश्मनी पर भी उतरा। इस दुश्मनी में सबसे आगे सरदारान मक्का थे, जिन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि वो किसी भी शक्ल दावत हक को कबूल नहीं करेंगे, जहां तक हो सका मुखालफत करें।
सो उन्होंने भरपूर मुखालफत की, इतनी मुखालफत की कि आपको अपना शहर मक्का छोड़ना पड़ा जो आप नहीं छोड़ना चाहते थे। ये बेटा एक बात समझे, जो सरदारा ने मक्का थे उन्होंने शदीद मुखालफत की। बज़ाहिर उनका कहना यह था कि बुतों को बुरा क्यों कहते हैं, असल बात कुछ और थी। असल बात बेटा कुछ और थी। वो सरदारा ने मक्का थे, एक इम्तियाजी हैसियत थी, जबकि इस्लाम में सब बराबर है। वो जानते थे कि अगर इस्लाम फैल गया और इस्लाम तरक्की कर गया तो उनकी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। वो जो सरदार बने हुए थे उनकी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। तो असल बात तो ये थी कि उनकी सरदारी खतरे में पड़ती थी। और बज़ाहिर एतराज क्या था कि बुतों को बुरा क्यों कहते हैं। सो उन्होंने भरपूर मुखालफत की। जब आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो चीखने चिल्लाने लगते, शोर शराबा करने लगते, ताकि लोग कुरान ना सुन सके। नाउज बिल्ला, वो कहते थे कि नबी पाक जादूगर हैं और ये कुरान जादू है। सो वो चीखते चिल्लाते, शोर करते, अपने कानों पर हाथ रख लेते, लोगों को रोकते कि कुरान की तिलावत ना सुने कि ये जादू है, तुम पर जादू हो जाएगा। और जिनको अल्लाह ताला दीन की तौफीक दे देता, जो मुसलमान हो जाते, और ज़ाहिर शुरू में बेटा गरीब लोग ही ज़्यादा मुसलमान हुए, उनको मारते पीटते, अजियतें देते, तकलीफ़ें देते। तो ये बेटा नबूवत के बाद इब्तदाई 13 साल, ये कौन से इब्तदाई 13 साल, जो आप मदीना का कह लें, जो मदीना के इब्तदाई 13 साल थे, ये एक मुश्किल वक्त था मुसलमानों के लिए, मुश्किल वक्त, मुसीबत का वक्त और आजमाइश का वक्त था। लिहाजा जो आयात और सूरतें उतरी बेटा मक्की दौर में, उनमें मुसलमानों को, ख़ासतौर पे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई कि सब्र करें, क्योंकि मुसलमानों के हालात वाक़यात खासे परेशान थे। मुसलमान बड़ी अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्हें हर तरह की तकालीफ का सामना था। तो मक्की सूरतों में सब्र की तलकीन की गई। ठीक है जी। इसके साथ ही तौहीद और रिसालत के मज़ामीन बयान की, क्योंकि बेटा इस्लाम की बुनियादी तालीम तौहीद और रिसालत ही है, यानी अल्लाह ताला को ज़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में एक मानना। बल्कि यूँ कहें कि इस्लाम में जितनी भी इबादत हैं और जितन जो कुछ भी बताया गया, समझाया गया, सब का मरकज़ व महवर तौहीद है। तमाम इस्लामी तालीमात तौहीद के गिर्द घूमती हैं। उसके बाद रिसालत, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, और आखिरत के मज़ामीन। आखिरत का बेटा क्यों बयान किया गया कि मुसलमानों को हौसला दिया गया कि दुनिया की तकालीफ आर्जी है, ठीक है जी, और जहां हमेशा रहना है वो आखिरत की ज़िंदगी है। और जो आजमाइश पर पूरा उतरेंगे, जो अल्लाह ताला के पैगाम पर लब्बैक कहेंगे, जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए आखिर में अजरो अजीम अजर है। ठीक है जी। तो मक्की सूरतों में बुनियादी बात किया गई, सब्र की तलकीन की गई, तौहीद का दर्स दिया गया, रिसालत की बात की गई, आखिरत की बात की गई। अब आप ये नोट करें बेटा, सारी इनफरादी तालीमात है, यानी एक होती है इनफरादी तालीम, इनफरादी हदायत, एक होती है इज्तमाई तालीम, इज्तमाई हदायत। तो यहाँ तालीमात फ़र्द को दी जा रही है। यहाँ इस्लामी रियासत की बात नहीं हो रही, इस्लामी मुआशरे की बात नहीं हो रही, इज्तमाइयत की बात नहीं हो रही, इनफराद की बात हो रही है। क्योंकि मक्की ज़िंदगी में मुसलमान इनफरादी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इस्लामी रियासत का कोई बाकायदा वजूद नहीं था। ठीक है जी। तो ये तालीमात मक्का में रही, लेकिन 13 साल में इतनी शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को, इस्लाम को, कि 13 साल बाद आपको हुक्म हुआ, इजाज़त हुई कि अब आप हिजरत कर जाए मदीना की तरफ। तो यूँ बेटा 13 साल की मक्की ज़िंदगी के बाद मदनी दौर शुरू होता है, जो 10 साल का है। जो 13 और 10 23 साल बनते हैं आपकी नबूवत का कुल अरसा, 23 साल। यहाँ से बेटा दीन इस्लाम के एक नए अहद का आगाज़ होता है, क्योंकि मदीना में लोग पहले से इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब आप गए आपको खुशामदीद कहा गया। ये हिजरत बेटा इतना बड़ा वाक़या है कि जो इस्लामी साल शुरू होता है वो सन हिजरत से ही शुरू होता है, यानी सन हिजरी से ही शुरू होता है इस्लामी साल, ये जो यादगार है हिजरत की। यही वजह बेटा कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश साल पे मुत्तफ़िक अलह नहीं है, क्योंकि उस वक्त बेटा इस्लामी साल तो थे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? इस्लामी साल तो शुरू होते हैं हिजरत से, सन हिजरी से। वो क्योंकि मुसलमानों के सालों से पहले के वाक़यात हैं, सो इसलिए उसमें हमें थोड़ा सा इख्तलाफ मिलता है।
आगे चले जी मदनी सूरतों की खसूसियात। जब बेटा आप मदीना तशरीफ लाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो जो शदीद मुखालफत, बल्कि मुसलमानों को जान का खतरा रहता था मक्का में, यहाँ सूरत हाल अक्सर तब्दील थी। आपकी तशरीफ आवरी से पहले ही इस्लाम की दावत यहाँ पहुंच चुकी थी। एक खासी तादाद में मुसलमान हो चुके थे मदीना के लोग पहले से। तो जब आप मदीना तशरीफ लाए तो आपका भरपूर इस्तकबाल किया गया, आपको वेलकम कहा गया। यह आते ही आपने मस्जिद की तामीर भी की और फिर इज्तमाई मुआशरे का क़याम में आया और बहुत जल्द आपने बाकायदा इस्लामी रियासत कायम फरमाई मदीना में। तो जिन में रखे बेटा, इससे पहले आप सिर्फ नबी थे, लेकिन जब रियासत बन गई इस्लामी तो आप इस्लामी रियासत के सरबराह भी थे, यानी इस्लामी रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, आपके पास हुकूमत भी थी। ये सूरत हाल मक्का में नहीं थी। ठीक है जी। जब आप तशरीफ ले आते हैं मदीना में और मुसलमानों की एक जमात भी आपके साथ हिजरत करती है मक्का से मदीना की तरफ, तो यहाँ आपने मुहाजिरीन और अंसार की मदद से इस्लामी रियासत कायम फरमाई। यानी जो वह पहले से मुसलमान मौजूद थे मदीना मुनव्वरा में, वो अंसार, और जो आपके साथ तशरीफ ले गए वो कौन थे? वो मुहाजिरीन थे। तो यूं अब क्योंकि तादाद बढ़ गई मुसलमानों की, तो अब बाकायदा इस्लामी रियासत कायम हुई। जब इस्लामी रियासत कायम होती है तो फिर ज़ाहिर बेटा अफराद की ज़रूरियात और तरह की होती हैं और रियासत या इज्तमायत की ज़रूरियात और तरह की होती हैं। तो अब जो इस्लामी तालीमात नाज़िल हुई कुरान पाक में, उसका ताल्लुक रियासत के मामला से था, अफराद से नहीं था। अफराद के बारे में हदायत आपको मक्की सूरतों में मिलती हैं, तो इज्तमायत और रियासत के बारे में हदायत मदनी सूरतों में मिलती हैं। अच्छा, इस वक्त तक भी मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मक्की मुहाजिरीन और मदीना के अंसार ने मिलकर इतनी तादाद हो गई कि इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा सके। अब बेटा मामला इनफरादियत से इज्तमायत की तरफ आया। जब एक इस्लामी रियासत कायम होती है तो अब तश्कील पाया इस्लाम का इज्तमाई निज़ाम, इस्लामी मुआशरे का इज्तमाई निज़ाम। तो नई नई ज़रूरियात के तहत अब जो सूरतें नाजिल हुई, आयात नाजिल हुई, ज़रूरी नहीं बेटा पूरी सूरत इकट्ठी नाजिल होती थी, बाज़ सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई, बाज़ की कुछ आयात नाजिल हुई, और ऐसी सूरतें भी मौजूद हैं कि उनकी मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल होती रहीं, मुख्तलिफ वक्तों में नाजिल होती रहीं। जब कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हो गया तो फिर नबी पाक ने बाद में इसको तरतीब दी थी। ठीक है जी। तो अब मदनी ज़िंदगी में, यानी आपकी नबूवत के आखिरी 10 साल जो आयात नाज़िल हुई, उनका ताल्लुक मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी से है, यानी सोशल लाइफ से, इज्तमाई निज़ाम से है, मुआशी निज़ाम से है कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम कैसे होगा, दौलत कैसे कमाई जाएगी, कहाँ खर्च की जाएगी, कैसे खर्च की जाएगी। यानी अब इस्लामी निज़ाम के खुदोखाल वाज़िया किए जा रहे हैं कुरान तलीमात के ज़रिए। सियासी निज़ाम के इस्लाम में हुकूमत क्या होगी, हुकूमत के हकूक़ और फ़राइज़ क्या होंगे, ऑब्लिगेशन ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, आवाम के हकूक़ और फ़राइज़ क्या होंगे, ये तयन किया जा रहा है। साथ साथ मुसलमानों को माल खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है, माल खर्च करने की फजीलत दी जा रही है, क्योंकि अब बेटा मुसलमान माली तौर पर खुशहाल हो रहे थे। अब मैं ये तो नहीं कहता हो चुके थे, हो रहे थे। मक्का में तो मुसलमान इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो तो खुद मोहताज थे। सो उस वक्त ये अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बात नहीं हो रही। लेकिन मदीना में जब इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है, मुसलमान अपने कदमों पर खड़े हो रहे हैं, मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम हो रहे हैं, तो अब अल्लाह की राह में माल खर्च करने का हुक्म भी बताया जा रहा है, फजीलत भी बताई जा रही है, अदलो इंसाफ का हुक्म दिया जा रहा है। क्योंकि बेटा जब रियासत कायम होती है, ठीक है जी, तो फिर अदलो इंसाफ के बगैर नहीं कायम हो सकती, उसका हुक्म है। तिजारत में लेन देन के अहकामात बयान किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तिजारत कैसी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जिहाद की फर्जियत का हुक्म दिया। क्योंकि बेटा इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है। जब एक रियासत कायम होती है बेटा, तो आप जानते हैं बहुत से रियासत के दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। इस्लामी रियासत तो कायम हो चुकी थी, लेकिन मुसलसल खतरा भी था, मुसलसल खतरा भी था मक्का के मुशरिकीन से कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं इकट्ठे होकर। सो अब यहाँ इस्लामी रियासत जब बनी तो एक रियासत अपने डिफेंस हिफाजत के लिए इकदाम भी करती है,
ताकि दुश्मन उस पर हमलावर ना हो सके। सो यहाँ जिहाद फर्ज भी हो रहा है। इबादत में रोज़ा, ज़कात और हज फ़र्ज़ हो रहा है। पहले ही बेटा पहले सिर्फ नमाज फ़र्ज़ थी, अब रोज़ा, ज़कात और हज भी फ़र्ज़ हो रहा है। कहाँ? मदीना शरीफ में। क्योंकि बेटा आप जानते हैं हज तो सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ होता है ना जो साहिब हैसियत हो। तो मक्का में तो मुसलमान साहिब हैसियत नहीं थे, मदीना में आके वैसे हज फ़र्ज़ हो रहा है। ज़कात भी उस पर फ़र्ज़ होती है जो साहिब हैसियत हो, सो ज़कात भी अब फ़र्ज़ हो रही है और रोज़ा भी अब फ़र्ज़ हो रहा है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा मदीना में 10 साल गुजारे, या यूं कह ले ज़िंदगी के आखिरी 10 साल या नबूवत के आखिरी 10 साल, जिसमें मुख्तलिफ मौके पर बेटा कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें और आयात नाजिल होती रहीं। इसी ज़माने में कुफार से लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन ज़हन में रखें मक्का में लड़ाइयाँ और तरह की थी, इनफरादी गिरोही लड़ाइयाँ थी। ये जो मक्का में जो जंगें हुई ना वो जिस तरह होता है ना कबाइल की जंगें। लेकिन मदीना में क्योंकि इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी तो यूँ अब आप कह सकते हैं, आप जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल बैटल्स, तो यानी दो रियासतों के दरमियान ये जंगों वाली कैफियत थी। ठीक है जी। सबसे पहली जो लड़ाई होती है उसको गज़वाए बदर कहते हैं, जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहला गज़वा होता है। और उस वक्त बेटा आप जानते हैं मुसलमान तादाद में बहुत कम है, 313 के करीब, और गैर मुसल्ला भूखे प्यासे वो 1000 से ज़्यादा है, कुफार और मुसल्ला है जैसे। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई पहले गज़वे में, बल्कि इस तरह कामयाबी अता फरमाई कि कुफार के जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सरदारान मक्का, उस पहली जंग में ही मारे गए, गज़वा बदर में। आखिरी गज़वा जो मुसलमानों ने लड़ा वो गज़वा तबूक है। गज़वा जंग में फ़र्क भी समझ लें, यानी वो जंगें जिनमें नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए उनको गज़वात कहते हैं। ठीक है जी। तो आखिरी गज़वा गज़वा तबूक पेश आया, लेकिन बहरहाल मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। सो मदीना में जो अहकामात जारी होते हैं उनका ताल्लुक इस्लामी रियासत से है, जो एक रियासत के जो मामलात होते हैं उसके बारे में रहनुमाई है। जबकि मक्की सूरतों में इनफरादी हदायत की बात है, तौहीद की बात है और सब्र और तलकीन की। ठीक है बेटा। तो आपने हमने मुख्तसर देखा कि मक्की और मदनी सूरतों में बुनियादी फ़र्क क्या है। सो कुरान पाक की तमाम सूरतों को मक्की और मदनी में भी तकसीम करते हैं। बेटा आखिरी बात को समझ लें, मक्की सूरतों का हरगज़ ये मतलब नहीं जो सिर्फ मक्का में नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। क्योंकि आप बेटा मक्का मदीना के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे गए, तो तकसीम ये नहीं कि मक्का में नाजिल होने वाली मक्की, असल तकसीम ये है कि वो तमाम सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल, जो तमाम सूरतें जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई उनको हम कहते हैं मक्की सूरतें। वो तमाम सूरतें जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई उनको कहते हैं मदनी सूरत। ठीक है जी। तो ये फर्क भी ध्यान में रखिएगा, मक्की मदनी का ताल्लुक मक्का और मदीना से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक हिजरत से पहले और हिजरत के बाद के साथ से। ठीक है जी। और तमाम कुरान पाक मक्की और मदनी सूरतों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला बेटा हमें कुरानी तालीमात समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।